म्यूनसिपल वाला को बोल दिया भाई 11 तारीख को हम मई में रिपोर्ट भी किया, कंट्रोल रूम में भी किया। फिर क्या करेगा, सेक्रेटरी साहब के लिए भी लिख के दिया है और क्या करेगा कोई। अब सोचो हमारा घर भरेगा तो इतनी जल्दी वो लोग थोड़े ही आएगा, बोलेगा आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, मंडे को आएगा। मैंने म्यूनिसिपल काउंसिल में भी फ़ोन किया था, कंट्रोल रूम में फ़ोन करके 11 मई को एप्लीकेशन दिया था और उसके बाद भी वो लोग आए, देख के चले गए। 2 बार कचरा निकाले, फिर तीसरी बार में वो लोग आए। ये हमारा स्लैब था, ये स्लैब तोड़ दिया उन्होंने। तोड़ने के बाद में बोले कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई उचित सोल्यूशन हमारा नहीं हुआ है। 10 मिनट भी अगर बारिश गिरता है तो पूरा पानी घर के अंदर जाता है। सांप, कन खजूरा, बिच्छू वगैरह सब घर के अंदर घुस जाते हैं। 2 बच्चे हैं मेरे बेड रिडन और मेरा स्पाइन का ऑपरेशन है। हस्बैंड घर में नहीं रहते, काम पे जाते हैं। मैं अकेली घर में रहती हूँ, तो बच्चों को उठाने रखने में यहाँ से वहाँ परेशानी होती है। क्या करेगा, हम लोग को बहुत मुसीबत है। पारी रात भर सोने नहीं सकता, मेरे को बीपी, हाई सब तकलीफ है, परेशानी शरीर से भी। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम है रेम्बो कॉलोनी में और यहाँ पर एक घर है जिस घर में कचरा के वजह से बहुत सारा पानी भर जाता है। आप देखिए ये कचरा किस तरह, ये ड्रेन फुल है। ये अंकल देखिए कचरे को निकाल रहा है और ये कचरा ड्रेन इतना जाम हो जाता है, इसके वजह से इस घर में भी पूरा पानी भर जाता। और इस घर में बच्चा लोग रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं और 2 बच्चा है जो कि हैंडीकैप है। हम आपको वो भी दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों बच्चे हैंडीकैप है और इस घर में भी पूरा पानी भर जाता कचरा का वजह से। कचरा जाम हो जाता, ड्रेन फुल हो जाता, उसका वजह से ये पूरा एरिया में पानी भर जाता है। ये एरिया पूरा पानी भर जाता है और इसका वजह से यहाँ में आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग महिला है, बच्चे हैं, सबको ये इन्हें बहुत परेशानी होता है। देखिए ये नाला है, मेरे फादर हैं, ये नाला ये कचरा सफाई कर रहे हैं और मेरे घर में इसके वजह से मेरे 2 बच्चे हैं, पूरा पानी भर जाता है। 10 मिनट भी अगर बारिश गिरता है तो पूरा पानी घर के अंदर जाता है। सांप, कन खजूरा, बिच्छू वगैरह सब घर के अंदर घुस जाते हैं। 2 बच्चे हैं मेरे बेड रिडन और मेरा स्पाइन का ऑपरेशन है। हस्बैंड घर में नहीं रहते, काम पे जाते हैं। मैं अकेली घर में रहती हूँ, तो बच्चों को उठाने रखने में यहाँ से वहाँ परेशानी होती है बहुत। आप लोग कैसे भी सोल्यूशन निकालिए, या में कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, ना ही कोई मदद करने वाला आता है, ना ही कोई पूछने आता है कि क्या हो रहा है आपके साथ में, क्या नहीं हो रहा है। मैंने म्यूनिसिपल काउंसिल में भी फ़ोन किया था, कंट्रोल रूम में फ़ोन करके 11 मई को एप्लीकेशन दिया था और उसके बाद भी वो लोग आए, देख के चले गए। 2 बार कचरा निकाले, फिर तीसरी बार में वो लोग आए। ये हमारा स्लैब था, ये स्लैब तोड़ दिया उन्होंने। तोड़ने के बाद में बोले कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई उचित सोल्यूशन हमारा नहीं हुआ है। अभी 10 मिनट में ही पानी भर जाता है हमारे घर में। आप बताइए इसका अगर कुछ किसी को हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे बच्चों को कुछ होता है, हमें कुछ होता है, सब सीनियर सिटीजन भी है और बाकी सब हमारा भी प्रॉब्लम है बच्चों का। एनी टाइम, कभी दिन में, रात में, बारिश तो एनी टाइम हो ही रहा है, सबको पता है बारिश का मौसम है। लेकिन अगर बारिश इतना ज़्यादा होता है तो हमारे घर में हमारा राशन पानी सारा जो है सारा भीग जाएगा और फिर हम बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, क्या खिलाएंगे, हम क्या खाएंगे? और हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। प्लान किया, कोई कार्रवाई हुआ है पर बस कचरा निकाल के चले गए, उसके बाद में दोबारा कोई नहीं आया देखने। काउंसलर मैडम आई थी और चेयरमैन मैडम भी आई थी, आके देख के ये बोल के गए कि हम लोग आपको सोल्यूशन करेंगे, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई हमारे यहाँ पे नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा ये जो भी सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी किया जाए और ताकि हमारे घर में पानी ना भरे। हम ये चाहते हैं मीडिया वाले से, हम बोल रहे हैं कि म्यूनिसिपल काउंसिल में आप हमारा इसको दिखाइए और हमारे साथ में जो भी हमारा ये सॉल्यूशन निकालिए कैसे भी करके, ताकि हमारे घर में पानी ना भरे, हमारा कुछ नुकसान ना हो। अगर पानी भर जाए उसके बाद में आप लोग सुनवाई किए तो फिर क्या फ़ायदा उसके बाद में? हमको कौन जिम्मेदारी लेगा बताइए आप? अगर कुछ हमारा हो रहा है तो कुछ हमारा बिगड़ रहा है, कुछ परेशानी हमें हो रही है, हमारे बच्चों को सांप काट देगा या हस्बैंड को काट दे, हमें काट दे, बड़ा बड़ा सांप नाला से निकल के घर के अंदर घुस जा रहा है। अब हम क्या करेंगे? उस टाइम में हम किसको बुलाएंगे? कोई नहीं आएगा देखने हमारा मदद करने। उस समय सामान उमान का नुकसान मिले से सांप घुस गया था घर के अंदर में। तब हम दूसरे एक आदमी को, हस्बैंड हमारा घर पे नहीं था, दूसरे आदमी को बुला के हमने सांप को बाहर से निकलवाया। बच्चों को दोनों को पलंग पर लिटा के रखे थे हम। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ है सोनू राज, जो कि एक सोशल वर्कर है और हर मुद्दे पर बहुत सारे लेटर सब कुछ लिखते हैं, हर जगह आवाज़ उठाते हैं। सोनू राज जी बताइए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए?
सबसे पहले निकोबार टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मतलब जैसे ही हमने आपको मैसेज दिया और तुरंत आप यहाँ पर आ पाए और बारिश का मौसम में भी आप यहाँ पर आए। और जैसा कि आपने देखा होगा पिताजी के घर में जो सीनियर सिटीज़न है, माता है, उनके बेटी बहू बच्चे को आपने देखा होगा। एक्चुअली 2 हैंडीकैप बच्चे हैं जो फ़िलहाल तो ज़मीन में ही उनको सुला के रखते हैं, लेकिन जब बारिश का जो पानी आता है नाली जाम होने के बाद में, उसके बाद वो बच्चे को दोनों को मतलब उठाना पड़ता है। तो अभी हम लोग का विषय देखिए, ड्रेन अगर जाम होता है वो एक नॉर्मल बात है, पानी बाद में निकल जाएगा। लेकिन जाम होने के बाद आपको कोई घर के अंदर अगर पानी जाता है ना, ये एक सोचने वाली बात है। ये प्रशासन को इसमें संज्ञान देना होगा। और जैसे कि आपने सुना है कि उन्होंने बताया कि हमने वर्क सेक्शन जो म्यूनसिपल का है उनको इंटीमेशन दिया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमें जहाँ तक जानकारी मिली है, ये जो आप रिटर्निंग वाल देखते होंगे, हमें सूत्रों से पता चला है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यहाँ पर एक जाली लगाया हुआ है। ठीक है, तो मेरा एसएफपीएम से सवाल है कि देखिए उन्होंने लगाया है, ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको कैसे निकाले। या तो आपका जो ड्रेन है, इतना बड़ा जो ड्रेन है, इसके बीच बीच में आप एक जाली लगाने की व्यवस्था करें ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है। और दूसरी बात, अभी आप वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि एक बुजुर्ग देखिए जिनकी उम्र करीब 75 साल होगा, ये खुद कचरा निकाल रहे हैं, पानी को साफ़ कर रहे हैं। तो एसएपीएमसी में इतना सेक्शन क्या करने हैं? वाटर सेक्शन होता है, वर्क सेक्शन होता है, सैनिटरी सेक्शन होता है। जब भी मैं या फिर कोई भी अगर आप शिकायत करते हो, एक आम आदमी भी, उनका कहना है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। और मुझे सूत्रों से पता चला है हर एक सेक्शन में करीब 40 से 50 स्टाफ होता है। तो सबसे पहले बहुत जल्द मैं इस विषय को आपके सामने लाऊंगा कि कितने स्टाफ एक एक सेक्शन में है। लेकिन मैं आज मीडिया के माध्यम से यहाँ जो भी परिवार है, इन सभी की ओर से मैं यही चाहूँगा कि इनका जो ड्रेन का जो समस्या है, ये जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो। और मैं आपको बताना भी चाहूँगा, कल मैंने सेक्रेटरी को माताजी के हाथों से एक लेटर लिख के साइन करा के उनको भी दिया है। साथ में वही कॉपी जेई जो सेक्शन वर्क सेक्शन शादीपुर का है उनको भी दिया है। तो हम सोच रहे हैं कम से कम मीडिया के माध्यम से आज जो हम बता रहे हैं और आपने जो यहाँ का मुआयना किया है, तो कम से कम इसके बाद इनका कोई रास्ता या सॉल्यूशन निकले, यही कहना है। कल आप क्यों साफ कर रहे हैं? क्या म्युनिसिपल वाला आके साफ नहीं करता है? म्युनिसिपल वाला को बोल दिया भाई, 11 तारीख को हम मई में रिपोर्ट भी किया, कंट्रोल रूम में भी किया। फिर क्या करेगा? सेक्रेटरी साहब के लिए भी लिख के दिया है, और क्या करेगा? अब सोचो, हमारा घर भरेगा तो इतनी जल्दी वो लोग थोड़े ही आएगा। बोलेगा आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, मंडे को आएगा। बोला भेजेगा, आदमी भेजेगा, लेकिन कहाँ भेज, तो भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये पूरा भर जाता है कचरा? हाँ, पूरा भर जाता है, पूरा फुल है। और ये इसका कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है यहाँ से? रास्ता ये जाली, पहले जाली नहीं था तो निकल जाता था कचरा। अभी ये दीवार के किनारे जाली डाल दिया, इसीलिए कचरा निकलने का कोई रास्ता नहीं। कचरा निकलने का रास्ता नहीं तो वो जाली में ये कचरा भर जाता, फिर पानी जाम हो जाता। प्रॉब्लम है सर, पूरा अगल बगल घर के पानी भर जाता कि तो उसे निकलने नहीं सकता, खाना भी बनाए कर नहीं खाने सकता। मेरा भी घुटन में बहुत दिक्कत रहता, अब चल फिर नहीं पाती ज़्यादा। अब पानी भरेगा तो हम किधर में जाएगा? पूरा घर का एकदम आगे पीछू पानी, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा पानी नजर आता है। पूरा घर में पानी भर जाता, पूरा बरामदा आगे पीछू। और एक नाला का हमारा प्रॉब्लम है कि जब नाला साफ होना, इसका जाली ओपन करना, उठाना, तो ये हल न कर सकता है, नहीं तो नहीं न कर सकता है। हाँ, तब तक नहीं हुआ है। क्या करेगा? हम लोग को बहुत मुसीबत है, पारी रात भर सोने नहीं सकता। मेरे को बीपी हाई, सख्त तकलीफ है, परेशानी शरीर से भी। क्या कर सकते हैं? आप ही लोग मदद कर सकते मेरा। अभी हम अकेले है, मेरा बच्चा लड़की बच्चा है, एक लड़का है, वो मिलन गया, वो भी ऐसी मेहनत मजूरी करके खाता है, कमाता है। और ये 2 बच्चा लोग है विकलांग, लड़की के जो बिस्तर में पड़े रहा, कुछ करने नहीं सकता। हम लोग का कोई इनकम नहीं है ऐसा भारी, क्या करेंगे? आप लोग कैसा भी मेहरबानी करके हाथ जोड़े का विनती है आप लोगों से, कैसा भी इसका नाला को हल थोड़ा निकालने से तो हम लोग कम से कम एक मुठ्ठा खाना दुख सुख में खाने सकते, रहने सकते चैन में। कहाँ जाएंगे हम लोग?